नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्वदेश स्टडी पॉइंट पर। आज हम एक ऐसी वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं जो कि कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित है। अगले महीने मतलब मार्च में आपकी बोर्ड की परीक्षाएं आयोजित होने जा रही है और उन बोर्ड परीक्षाओं के लिए जो हमारे 30 दिन बचे हैं, इन 30 दिनों में कैसे हम 90 या 90 से ऊपर % अचीव करें, इसके लिए मैं आज आपको एक रणनीति बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले तो रणनीति बताने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि आपको, यदि आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और आपको यदि साइंस, मैथ या इंग्लिश तीनों सब्जेक्ट में से किसी भी टॉपिक में डाउट है तो आप उस टॉपिक को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। वो आपको ऑनलाइन अच्छे से पढ़ा दिया जाएगा। यदि आप आसपास के विद्यार्थी हैं और उस टॉपिक को निःशुल्क ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे नंबर दिए गए हैं, आप उन नंबर पर कांटेक्ट करके उस टॉपिक को निःशुल्क और ऑफलाइन पढ़ सकते हैं यहाँ आकर के। अब देखिए, मैं आपको प्रारंभ करता हूँ कि कैसे हमें क्या करना है। अब हमारे पास दिन बचे हैं मात्र 30 दिन और हमें % अचीव करनी है 90 या 90 प्लस, 90 या 90 प्लस। पहली बात तो हमारे सबके दिमाग में हमारा टारगेट सेट रहना चाहिए कि हमें कितनी % अचीव करनी है, कितनी हमें परसेंटेज बनानी है। 90 बनानी है, 90 से ऊपर बनानी है, और ये सबके दिमाग में रहता ही है। यदि आपके दिमाग में अब तक नहीं है तो आप अपना टारगेट फिक्स कीजिए। इसके बाद मैं आपको एक एक सब्जेक्ट की रणनीति बताने जा रहा हूँ कि इतने कम समय में हम कैसे अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। इस साल एक तो हमारा जो कोर्स है वो 30% हटा दिया गया है। कुल मिलाकर हमें 70% सिलेबस में से करना है, या 70% सिलेबस में से ही हमारे पेपर में प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे। अब देखिए कैसे इसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे और कैसे हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ मैथ सब्जेक्ट की। तो हमें कोई सी भी सब्जेक्ट हो, सबसे पहले तो हर सब्जेक्ट में जो टॉपिक अधिक से अधिक नंबर के हैं उन टॉपिक को हमें अब से पढ़ना है, मतलब उनको अच्छे से तैयार कर देना, प्रारंभ कर देना चाहिए। अब जो कोई टॉपिक पढ़ना है उसका मतलब हमें ऐसे पढ़ना है कि वो टॉपिक पूरा ही तैयार हो जाए, आगे के लिए नहीं छोड़ना। आगे 10-5 दिन में हम सिर्फ रिवीजन करेंगे। अब हमें जो टॉपिक पढ़ना है, जैसे मैथ में हमारी प्रश्नावली है माध्य, माध्यक, बहुलक, और वो है 15 मार्क्स की। अब हमें इसको कैसे हल करना है, सबसे बड़े अंक की प्रश्नावली है, तो सबसे पहले तो इसके प्रश्नावली के प्रश्न हल करने, उसके बाद इसके एग्जाम्पल हल करने, क्योंकि हम क्या एग्जाम्पल हल करते नहीं है मैथ में, और एग्जाम्पल कई बार पूछ लिए जाते हैं और हम कह देते हैं कि बाहर से पेपर आ गया। बाहर से पेपर नहीं होता, वो एग्जाम्पल भी हमारे परीक्षा में पेपर में पूछ लिए जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि पहले तो उस प्रश्नावली के सारे प्रश्न हल करने, उसके बाद उसके एग्जाम्पल हल करने। क्वेश्चन हल कर लिए, एग्जाम्पल हल कर लिए, उसके बाद आपको मार्केट से एक डैश वर्क लेके आनी, कोई सी भी, चाहे वो आप संजीव की ला सकते हो, एक्सीलेंट की ला सकते हो, काफ़ी सारी आती है, मैं नाम नहीं बताऊंगा कौन सी लानी, आपके जचे जो उनसे आप ला सकते हो। और उसमें से इस टॉपिक को, इस प्रश्नावली को पढ़ने के बाद और एग्जाम्पल और क्वेश्चन हल करने के बाद उस डैश वर्क के मॉडल पेपर में से आपको इन प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करना है। उसमें 8-10 मॉडल पेपर आते हैं, तो 8-10 मॉडल पेपर में प्रश्नावली के प्रश्न उसमें मिलेंगे आपको, तो वो सारे हल कर लेने। तो पहले क्वेश्चन, फिर एग्जाम्पल, फिर मॉडल पेपर में से प्रश्न हल करना बिना देखे, और उसके बाद आप कह सकते हो कि ये जो टॉपिक है, ये जो प्रश्नावली वो हमारी कंप्लीट है। ऐसे ही काफ़ी प्रश्नावली, जैसे बड़ी बड़ी त्रिकोणमिति 12 नंबर की है, समांतर श्रेणी 11-12 नंबर की है, ऐसे ही हमें इन्हें पढ़ना है। ऐसे यदि हम रोज रोज एक एक प्रश्नावली को क्लियर करते जाएंगे तो हम मैथ में आराम से 100 नंबर तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि हमारे काफ़ी प्रश्नावली हटा दी। इस साल हमें 10 ही प्रश्नावली पढ़नी। तो ये तो मैथ की बात हो गई, और हमें बड़ी बड़ी नंबर की, अंक की प्रश्नावली पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है और इस प्रकार से तैयारी करनी है। पहले क्वेश्चन, फिर एग्जाम्पल, फिर मॉडल पेपर में से प्रश्न उसके हल करने हैं। ये तो बात हो गई मैथ की। जैसे मैं बात करूँ साइंस की, तो साइंस में भैया हमें क्या करना है कि साइंस में जो नोट्स आपको स्कूल में या कोचिंग में जो भी सर के द्वारा नोट्स लिखाए गए हैं, उन नोट्स को बार बार पढ़िए। या आपको कोई भी टॉपिक में डाउट हो, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ कि क्या करना है। और साइंस में कुछ पार्ट ऐसे हैं जो ज़्यादा अंक के हैं, क्योंकि कुछ पार्ट तो हटा दिए। अब जैसे पहला पार्ट है 8 अंक का है, दूसरा 9 अंक का है, तो ये बड़े बड़े पार्ट है। जैसे दूसरा पार्ट 9 अंक का है अपना, एक छठा पार्ट 9 अंक का है, एक 10वां पार्ट 9 अंक का है। तो ये बड़े बड़े पार्ट है और आसान पार्ट है। तो आपको पहले क्या करना, पहले तो नोट्स में से पढ़ना इन पाठों को। नोट्स में पढ़ने के बाद इसके पाठगत प्रश्न और पाठ्य पुस्तक के प्रश्न बिना देखे हल करने, क्योंकि नोट्स में से आप इन पाठों को पढ़ लोगे और याद हो जाएंगे, तो उसके बाद वो प्रश्न भी हम पे आसानी से हल हो जाएंगे।
और उसके बाद वही आपको डेस्क वर्क में से मॉडल पेपर बिना देखे सोल्व करना है। ऐसे एक एक पार्ट के लिए करना है, सभी पार्टों का एक साथ मॉडल पेपर हल नहीं करना हमें। मॉडल सभी पार्टों का तब करना है जब आपको पूरे पार्ट क्लियर हो जाए, जब परीक्षा के 10 या 15 दिन बचेंगे, 10 दिन बचेंगे, उस समय पूरा मॉडल पेपर हल करना है। मॉडल पेपर हल करने की मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उससे हमें वो पैटर्न पूरा बोर्ड एग्जाम का रहता है। मॉडल पेपर का जितने प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आएंगे वो उसमें दिए हुए होते हैं, कितने प्रश्न आएंगे। हाँ, ये नहीं कहता कि इसमें से उसमें पूरे प्रश्न मिलेंगे, लेकिन पैटर्न वही होगा। जैसे पहले नंबर पे पहले पार्ट का, मान लो पहले पार्ट का प्रश्न आता है तो वहां भी लगभग पहले नंबर पे पहले पार्ट का ही प्रश्न आएगा। तो हमने एक तो लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी उससे, और एक पेपर को हल कैसे करते हैं वो प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आप इस प्रकार साइंस में पढ़िए कि किसी पाठ को पढ़कर फिर उसके पाठगत प्रश्नों को और फिर उसके पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों को पढ़िए, याद कीजिए, और उसके बाद मॉडल पेपर में से उसको हल कीजिए। अब मैं बात करूँ आपसे इंग्लिश की। इंग्लिश में कुछ पार्ट तो हमारे हटा दिए हैं, और इंग्लिश जो है वो हमारी 3 पार्ट में डिवाइड है। कि पहला पार्ट आता है हमारे रीडिंग का, रीडिंग मतलब पेसेज, और इस साल आपके लिए बहुत आसान है, 31 नंबर के पेसेज है, और इनमें कुछ याद हमें करना नहीं होता, इनकी हमें प्रैक्टिस करनी होती है। और इसके लिए भी हमें मॉडल पेपर हल करने होंगे। आप मार्केट से लाइए किसी का भी लेकर, और उसमें पेसेजों को हल कीजिए। 31 नंबर के 2 तो अनसीन पेसेज आएंगे, जिसमें पहला 6 नंबर का, दूसरा 9 नंबर का रहेगा, और 2 सीन पेसेज आएंगे जो दोनों हमारी किताबें हैं। फर्स्ट फ्लाइट एक तो, और एक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, 4-4 नंबर के इन दोनों में से पेसेज आएंगे, 4-4 नंबर के, और 4-4 नंबर के पोइम के स्टैंजा आएंगे। तो कुल मिलाकर 31 नंबर का हमारा पेसेज वाला मैटर रहेगा। 15 नंबर की हमारी ग्रामर रहेगी। ग्रामर भी आपको ऐसे ही जो नियम आपको लिखवाए गए हैं उनको आप पहले पढ़िए, उसके बाद उससे संबंधित जो प्रश्न उनको डेस्क वर्क में से हल कीजिए बिना देखे, और हल करके, और उसके बाद आप कह सकते हो कि वो टॉपिक आपका पूर्ण रूप से कंप्लीट है। ऐसे आपको इंग्लिश में 31 नंबर के पेसेज, 15 नंबर की आपकी कंपोजिशन, जो कि बहुत आसान मैटर है। जैसे आपको लेटर, उसका आपको प्रारूप आना चाहिए, 2 नंबर तो उसके प्रारूप के ही होते हैं। स्टोरी, उसमें आपको आउटलाइन से बनाना सिखाया होगा। यदि फिर भी आपको डाउट हो तो आप ऑफलाइन आकर हमसे पूछ सकते हो, या कमेंट बॉक्स में ऑनलाइन हम आपको आसानी से, अभी तो 30 दिन है इसमें, हम आपको आसानी से पढ़ा सकते हैं। रही बात अब इंग्लिश में और कुछ क्या रहा, कंपोजिशन हो गई, ग्रामर हो गई, पैसेज हो गए, क्वेश्चन आंसर, वो आपको याद करने पड़ेंगे। जो आपको किताब पढ़ाई है उसके क्वेश्चन आंसर, 22 नंबर के लगभग क्वेश्चन आंसर आएंगे अपने इस साल, वो आपको याद करने पड़े। तो ये 3 सब्जेक्टों की स्ट्रेटेजी मैंने आपको बता दी है, कैसे क्या करना है। पहले उस टॉपिक को क्लियर करना है, उसके क्वेश्चन आंसर क्लियर करने, उसके एग्जाम्पल्स क्लियर करने, उसके बाद मॉडल पेपर हल करने, और जो आपके स्कूल में या कोचिंग में जो टेस्ट लिए जाते हैं उनको आपको ज़्यादा से ज़्यादा देना, क्योंकि इस समय प्रैक्टिस ही आपको आगे बढ़ाएगी। प्रैक्टिस ही आपको यहाँ तक 90 या 90 प्लस तक पहुँचाएगी, क्योंकि इस समय जो पढ़ा है उसका हमें ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करना, और जो चीज़ें हम पे आती है उसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। जैसे कोई प्रश्नावली अच्छे से आती है उसको बार बार सोल्व कीजिए, क्योंकि यदि जो चीज़ें हमको नहीं आती उसके यदि नंबर कट जाए तो उसका इतना दुख नहीं होता, लेकिन जो चीज़ आती है उसके नंबर कटने का ज़्यादा दुख होता है। अब ये तो 3 सब्जेक्ट की बात हो गई, 3 सब्जेक्ट, और यही एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट, हालांकि सभी सब्जेक्ट हमारे लिए महत्वपूर्ण है, सभी नंबर दिलाइए, लेकिन ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, मैथ, साइंस और इंग्लिश। अब बच्ची एसएस, हिंदी और संस्कृत, उसमें हमें ज़्यादा क्या करना है कि उनको 1-1 घंटे समय दीजिए, और उनके एक टॉपिक को, एक पार्ट को क्लियर करते हुए चलिए। जैसे एसएस में जो आपको नोट्स लिखवाए गए हैं उनको बार बार पढ़िए और मॉडल पेपर में से हल कीजिए, क्योंकि इस समय प्रैक्टिस ही हमें आगे बढ़ाती है। जो मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, इनको आप पढ़िए। मैथ में इस प्रकार प्रश्नावली हल कीजिए, मॉडल पेपर पढ़िए, साइंस में पहले नोट्स पढ़िए, पाठगत प्रश्न पढ़िए, पाठ्य पुस्तक के प्रश्न पढ़िए, उसका मॉडल पेपर हल कीजिए। और रोज़ यदि हम एक प्रश्नावली, एक पाठ करते जाएंगे हर सब्जेक्ट में, तो हमारे पास 30 दिन है, और हर सब्जेक्ट में 10-12 पाठ है, तो हम आसानी से, या ग्रामर को मिलाए तो 15-20 टॉपिक है, आसानी से हम उस लक्ष्य तक पहुँच सकते हैं। रोज़ यदि आप 8-9 घंटे पढ़ोगे तो बहुत आसानी से आप कर सकते हो। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप अच्छे अंक से पास हो। और लास्ट टाइम मैं आपको एक वीडियो और लेकर आऊँगा जिसमें आपको बताऊंगा कि हम कैसे बोर्ड परीक्षा में प्रश्नों का हल करते हैं, कैसे उत्तर लिखते हैं, कैसे बोर्ड परीक्षा में कॉपियों में लिखा जाता है। उसके लिए अलग से वीडियो 5-10 दिन पहले बनाई जाएगी। ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ओके, धन्यवाद।